हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 81 करने वाले हैं, जो कि 3 फरवरी के लिए। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा बहुलक। बहुलक क्या होता है? यह प्रेक्षण का अधिकतम बारंबारता वाला मान होता है। जो ज़्यादा से ज़्यादा बार आ रहा होता है वही कहलाता है आपका बहुलक। कहता है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक सबसे अधिक बारंबारता वाला परीक्षण होता है। जो अवर्गीकृत अगर आंकड़े हैं तो बहुलक जो है सबसे अधिक बारंबारता जिसकी होगी वही आपका क्या होगा? बहुलक होगा। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम वह वर्ग ज्ञात करते हैं जिसकी बारंबारता अधिकतम है। अगर वर्गीकृत आंकड़े तो हम वो ज्ञात करेंगे जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, वो वर्ग अंतराल देखेंगे। इस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं और इस वर्ग को क्या कहेंगे? बहुलक वर्ग कहते हैं। यह संभव है कि एक से अधिक मानों का एक ही अधिकतम बारंबारता हो। ठीक है, ऐसी स्थिति में आंकड़ों को बहुविकल्पीय आंकड़ा मल्टी मॉडल कहा जाता है। ठीक है, जब एक से ज़्यादा सेम वैल्यू आ जाती है अधिकतम मान की। आगे देखिए, कहता है यहाँ हम केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुलक क्या है जी? बहुलक वर्ग के अंदर कोई मान होता है। जो बहुलक वर्ग दे रखा होगा उसके अंदर ही कोई मान होगा जो बहुलक होगा, जिसे अधिकतम, जिसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा दर्शा सकते हैं। ये आपका बहुलक का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। जो बहुलक वर्ग होगा उसकी निम्न सीमा को L कहते हैं। H क्या है? जो वर्ग अंतराल की माप होती है। F1 सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होती है। F0 बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाली बारंबारता। F2 बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाली बारंबारता आपकी होती है। ठीक है जी, F2। अब देखिए पहला क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है कारखाने के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न प्रकार दर्ज की जाती है। दे रखिए आपको नीचे। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात कीजिए। F1 F2 और F0 का मान भी ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे निकालते हैं इसमें? देखिए, जो सबसे F के अंदर हमारे जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा क्या है? 27 है। यही होगा हमारा F0। यही क्या होगा हमारा? F0। ठीक है, F1 सॉरी। और इसके ऊपर जो होगा वो F0। इसके बाद जो होगा वो F2। और जो इसके जो क्लास इंटरवल है ये आपका होगा L। F1 के सामने जो सबसे बड़े वर्ग अंतराल के जो आपकी बारंबारता है उसके सामने जो वर्ग अंतराल है उसकी छोटी वैल्यू होती है वो L कहलाती है, लोअर लिमिट। ठीक है, यही उसने लिखा है। लिखा है F1 कितना है आपका? 27 हो गया। ठीक है, और F0 आपका 5 हो गया, F2 आपका 20 हो गया। ठीक है जी, निम्न सीमा आप इसको सही से लिख के तब निकालेंगे क्योंकि जहाँ ख़त्म है अगला वहीं से शुरू नहीं है। 121 126 है तो अगला 126 शुरू होना चाहिए था, जबकि 126 शुरू नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे? आधा कम करेंगे, आधा जोड़ देते हैं। शुरू वाले में आधा कम करते हैं, बाद वाले में आधा जोड़ देते हैं। अब देखिए आगे क्या है जी। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल कहता है निम्न तालिका एक इलाके में 25 घरों को किराने के खर्च को दर्शाती है। उपयुक्त विधि से किराने पर होने वाला बहुलक खर्च ज्ञात कीजिए। ये आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, ये आपके घरों की संख्या होगी। तो जो सबसे बड़ा होगा वो तो क्या होगा हमारा? F1, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी। उसके ऊपर वाला नीचे पहले वाला क्या होगा? F0। बाद वाला क्या होगा? F2। ठीक है, और ये क्या हमारी L है। 50-50 का गैप है तो वो हो गया H। वही सब लिख रखा है। बहुलक का फॉर्मूला L प्लस में F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। सबकी वैल्यू रख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, 220.59 आ जाएगा। अब देखिए आगे क्या है क्वेश्चन। कहता है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र। वर्गीकृत आंकड़ों का जो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है वो क्या है हमारे पास? L प्लस क्या है जी आपका? F1 माइनस F0 पूरे के बटे में क्या है जी? 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणा में H। ये आपका आ जाएगा पहले क्वेश्चन के खाली स्थान में। ठीक है, हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा कहता है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक। बहुलक वर्ग के अंदर का कोई मान होता है। बहुलक क्या होता है जी? बहुलक वर्ग। बहुलक
वर्ग के अंदर का कोई मान होता है। ये हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखें अगर हम, कहते हैं निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक कितना है। 12.89 दे रखा है, तो कहता है बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। 12.89 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, इसमें तो आएगा। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा आपके पास, तीसरे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास, 10 से 15। ये आपका बहुलक वर्ग हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, चौथा क्वेश्चन कहता है उदाहरण प्रश्न 4, उदाहरण 1 में दी गई बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है हमको। तो ये आपको सब दिखा हुआ, ये मैंने आपको बताया था। ये क्या होता है हमारा f1 जो सबसे बड़ा मान है, ये क्या होता है आपका f0 होता है, ये क्या होता है आपका f2। और ये अंतर बराबर बराबर नहीं है, तो शुरू वाले में आधा कम करते हैं, बाद वाले में तो 127 में आधा कम कर देंगे तो 126.5। ये हो जाएगी लोअर लिमिट हमारे पास। h हो जाएगा हमारे पास 5 की जगह 6 का, 6 पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब क्या करेंगे हम, सब ये क्वेश्चन उतार देंगे, उसके बाद लिख देंगे जो जो मान हमें पता है। l हो जाएगा 126.5। चौथे क्वेश्चन का आप क्या लिखेंगे, l हो गया 126.5। ठीक है, और f0 आपका हो गया है 5। f1 है आपके पास 27। f2 है हमारे पास कितना, f2 है हमारे पास ये 20। f2 है 20 और h है हमारे पास कितना जी, h है हमारे पास 6। तो बहुलक का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, l प्लस f1 माइनस का f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस का f2 ब्रैकेट बंद गुणा में h। ये हो गया जी। ठीक है, अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। l है हमारे पास कितना 126.5 प्लस f1 हमारे पास कितना है, f1 है 27 माइनस f0 है हमारे पास 5 अपॉन में 2। f1 है हमारे पास 27, f0 है 5 और ये है हमारे पास f2 20 गुणा में h है हमारे पास 6। ठीक है जी, इन्हें सॉल्व कर लीजिए बस। अब आप ये आपका 126.5 ऐसे ही रहेगा। 27 में से 25 गए तो कितने बचेंगे, 22। 27 दुनिया हो गया आपके पास 54, 20 और 5 25 गुणा में 6। ये आपका हो जाएगा 22 छिक्के 110 हो जाएगा, सॉरी 22 छिक्के हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 रखते रहे 132 हो गया। 54 में से 25 गए तो कितने बचेंगे आपके 29। अब 132 को 29 से भाग कर देंगे, 126.5 तो ऐसे ही रहेगा आपका। 126.5 प्लस 132 को जो हम भाग करेंगे 29 से, तो आपका लगभग आ जाएगा कितना, 4.55 लगभग आपका आएगा 4.55। और इसको जोड़ देंगे 5 और 5 10 हासिल लगा 1, 4 6 11 हासिल लगा 1, ये होगा 31, 131.05 आपका हो जाएगा 11। ठीक है, ठीक है जी। इस तरह से उम्मीद करते आपकी वर्कशीट कंप्लीट होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।